कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि आज की बैठक में लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार पुराने कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ युवा और महिला पर भी ध्यान दिया जाएगा। करते हैं, उनकी इच्छा होती है, जो विधायक हैं उनको होता है मन में सांसद हो जाएं। सांसद जो हैं उन्हें भी इच्छा रहती है हम कंटिन्यू करें। जो नहीं हैं, जो बहुत दिन से पार्टी में लगे हुए हैं, उनकी भी इच्छा है जो हम सांसद में ट्रायल लें, लोकसभा लड़ें। तो यह तो साधारणतः देखा ही जाता है, लोगों की इच्छा होती है, लेकिन सीट जो कम रहता है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, सभी दल में ऐसी इच्छा है। युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी कि या पुराने लोग पे विश्वास किया जाएगा? केवल दोनों को मिला के किया जाएगा। कम सीट है लेकिन उसमें दोनों को मिला के सामंजस्य से किया जाएगा। कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि महागठबंधन में सीटों के मामले पर कोई परेशानी नहीं है। शनिवार तक कौन किस सीट पर लड़ेगा इसका फैसला हो जाएगा। वहीं मांझी की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, महागठबंधन में सब ठीक है। महागठबंधन के अंदर मोटे तौर पर लगभग खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है और सभी की सहमति के साथ लगभग कौन कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा लगभग हमने तय किया है। और एक दिन और हम लोग एक दिन के अंदर हम लोगों को सूचित करेंगे कि भाई कौन कौन सी सीट पे हम लोगों को चुनाव लड़ेगा। मांझी नाराज चल रहे हैं? कोई नाराजगी नहीं। मांझी अचानक पहुंचे हैं पटना, कोई नाराजगी नहीं है। स्वाभाविक है, सबको पटना आना ही था और बैठक परसों खत्म हो गई थी शाम को। उसके बाद सभी लोग, आज हम भी पटना आए हैं, हम लोग सारे हैं, तो खुशी का माहौल है सारे गठबंधन। किसी भी राष्ट्र के विकास और पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस बार भी चुनाव में युवा वोटरों पर हर पार्टी की नजर है। युवा वोटरों को अपने पाले में बताने के सबके दावे भी हैं, लेकिन युवा इस बार शायद किसी लुभावने दावों में न फंसे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। इस बार वोटिंग के लिए युवा वोटर खासा उत्साहित हैं। राज्य में पहली बार करीब 5,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 29 साल के युवा मतदाताओं की संख्या भी करीब 1,75,00,000 है, जो बिहार के कुल वोटरों का 25% है। ये मतदाता लोकसभा में बिहार के नए 40 सांसदों का चुनाव करने वाले हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। युवाओं की वोट की शक्ति पिछले चुनाव में भी दिखा था, जब मोदी से प्रभावित होकर युवाओं ने काफी संख्या में वोटिंग की थी। इस बार विकास के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी साथ साथ हैं। लोजपा का नेतृत्व जहां युवा चिराग के हाथों में है, वहीं महागठबंधन में आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है, जबकि कांग्रेस की कमान युवा राहुल गांधी के हाथ में। ऐसे में जाहिर है दोनों गठबंधन के नेता युवाओं को अपने करीब बता रहे हैं। किसी भी पार्टी का, और हमारे पास तो युवा नेतृत्व है, स्वच्छ नेतृत्व है, साफ सुथरा छवि वाले श्री तेजस्वी यादव जी हैं। उधर राष्ट्रीय स्तर। इसी बीच लालू मसले पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीबीआई ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं सुशील, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुगंधा, साफ तौर से कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव का पक्ष जो है वो कोर्ट में रख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो लगभग 2 साल से जेल में हैं, लिहाजा उनकी जमानत याचिका पर विचार करना जरूरी है। चूंकि लालू का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिर रहा है, लिहाजा उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल से ये सवाल भी किया कि झारखंड हाईकोर्ट के क्या आधार रहे जिसके आधार पर उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया। उसके बाद दोनों जो जज हैं इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने आपस में बातचीत की और बातचीत करने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के बाद सीबीआई इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद थी लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उससे जवाब तलब किया है और अपना जवाब जब दाखिल करेगी उसके बाद
ये विचार किया जाएगा कि लालू यादव को जमानत दिया जाए या नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुशील, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुशील, इसके अलावा क्या कुछ इस नोटिस में है, किस तरीके से सीबीआई इस पर जवाब देगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। जी देखिए, साफ तौर से सीबीआई अब इस मामले में ये बताएगी कि जिस आधार पर लालू प्रसाद यादव जमानत मांग रहे हैं और इस जमानत में उन्होंने कहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा स्वास्थ्य के आधार पर उनकी जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसी पर फिलहाल सीबीआई ये वेरीफाई करेगी कि लालू प्रसाद यादव की को जमानत देना क्या वाकई जरूरी है या नहीं। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब सीबीआई दाखिल करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि लालू प्रसाद यादव को जमानत दिया जाए या फिर नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन सुशील, इसके अलावा अगर हम आरजेडी की बात करें तो वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाए लोकसभा चुनाव से पहले, और विपक्षी नेताओं की भी इस पर नजर थी, जो लालू प्रसाद यादव का आरजेडी के विरोध में खड़े हैं उनकी भी नजर थी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। पहली नजर में देखें तो राहत मिलती भी लालू प्रसाद यादव को नहीं दिख रही है। क्या कुछ सुशील आपको लग रहा है, बताइए। जी देखिए, जो फिलहाल अगर मैं आपको पैरामीटर जो बताऊं, जो फिलहाल जो चीजें होती हैं वो ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है तो फिर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करता है, और दूसरा पक्षकार यहाँ सीबीआई है। तो जब तक इस पूरे मामले में दूसरा पक्षकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट उस जमानत याचिका पर विचार नहीं करेगा। चूंकि मामला झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिस फैसले को लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, अब उस फिलहाल फैसले पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नोटिस जारी करके सीबीआई से जवाब तलब करेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि लालू प्रसाद यादव को जमानत दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। जी चलिए सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।